आज इस वीरों की धरती कुनवाई और हमारे भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के अध्यक्ष रहे अमर शहीद भाई वाल्मीकि सिंह जी के घर पर आयोजित एक बैठक का सफल संचालन कर रहे भाई कार्तिक जी और इसके आयोजक भाई मस्तान सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी डॉक्टर साहब, सत्येंद्र भाई और नीलम बहन, सारे जो सभी ऊर्जावान नौजवान साथी, सबों को हमारी ओर से जय श्री राम है। आप तमाम आप लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन है। दो चीज बात कहना चाहूँगा कि इस ज़मीन पर जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं और जानबूझकर के हम यहाँ पर बैठने की इच्छा जताए थे, इसलिए कि वाल्मीकि भाई के घर पर हम एक बार आए थे और उस घर को दोबारा हम देखना चाहते थे कि अभी कैसे है, कहाँ है, किस स्थिति में है। और इसके साथ साथ इस ये जो नाला है इसको हम लोगों को पहले भी हमने कहा था कि इसको हम लोग बनवाएंगे, लेकिन कुछ कारण से वो नहीं हो पाया और इसको हम लोग बनाने की इच्छा है। इसलिए हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या स्थिति में है। तो हम लोग ये सोच करके यहाँ पर हम लोग इनके घर पर उपस्थित हैं। हम जो एक ही बस ये वाल्मीकि जी की बात को हम लोग अंत में याद करते हैं, हम लोग के लिए कहिए कि ये प्रेरणा का लाइन है। जब एक बार हम घर पर बैठे हुए थे और कुछ ये कहिए कि कहीं की कुछ आए हुए थे, ये कहिए कि अपने ओबीसी समाज के लोग ही थे। तो जब उनकी परेशानी थी और उनकी परेशानी ऐसी थी कि मतलब हम लोग दूर करने के लिए हम लोग कैसे इसको करें और ये और समझा नहीं पा रहे थे कैसे करना चाहिए। तो वाल्मीकि भाई से हम लोग उनके जाने के बाद बात किए तो बोले कि देखिए ये समझ ही नहीं पा रहे तो समझाएगा क्या। तो आपके हिस्से में ऐसा ही व्यक्ति लोग है और इतना सा हम तैयारी कर रहे हैं, उसी पर काम कर रहे हैं हम। इस पंचायत का और ये कहिए कि इस लड़ाकू भिड़ाकू और कहिए कि ये जागरूक समाज का हम ऋणी हैं, जिन्होंने हमें ये ऐतिहासिक जीत दर्ज कराने के लिए मुझे अपार मतों से वोट देने का काम किया था 2019 में और 2024 में भी ऐतिहासिक मत हमें मिला था लोकसभा के चुनाव में, जिससे कि एक ये हम लोग का मान सम्मान बढ़ा कि भाई यहाँ पर सारे लोग मिल करके पांगी विधानसभा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराया है। अब परिस्थिति कुछ कल तक अलग थी, आज कुछ परिस्थिति अलग हुआ है, लेकिन हमने जो कहा था यहाँ पर उसको हमने चुनाव जीतने के बाद हमने करने का काम किया है। आप देखते होंगे कि हमने जो कहा था किया। अपने जो राजनीतिक गुरु थे मंत्री जी मधुर सिंह जी, उनके प्रेरणा से हमने कहा था कि उनके स्मृति में हम एक तोरण द्वार बनाएंगे। निश्चित रूप से तोरण द्वार बन रहा है, बन के कम्प्लीट होने वाला है और ये मधु स्मृति तोरण द्वार होगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि जब तक धरती सूर्य रहेगा तब तक वो गेट रहेगा और तब तक लोग याद करेगा लोग कि ये डॉक्टर मेहता विधायक बनने के बाद अपने ये पूर्व मंत्री अपने राजनीतिक गुरु के याद में उनको एक गेट बनवाया। मधु सिंह अमर रहे, मधु सिंह अमर रहे। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पर उनकी स्मृति में हाई स्कूल है, हाई स्कूल में हम उनके स्मृति भवन बनाएंगे। वो काम चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, काम चल रहा है और ऐसे उसको चलता रहेगा, हम लोग उसको पूरा करेंगे। और ये से क्या नाम है, बांदूपार से लेकर के कुनवाई तक का सड़क हम लोग आज नहीं बल्कि करीब हम 2004 से मैं जब से जा रहा हूँ उधर, तब से वही हालत में था। हमारी इच्छा थी कि उसको हम लोग बनवाएं। हाँ, और अभी आप देखते होंगे कि उसका शिलान्यास हमने किया है और उसको टेंडर भी मिल गया है और यही क्या है कहिए कि
मुमताज जी का भाई का नाम है रियाज एजाज मिराज को मिला है। तो ये काम कहिए कि है वो अब चुनाव के बाद या फिर उसके ये में करीब में पूरा करेगा, काम करेगा, जो कि आज हमारे दिमाग में है कि करीब 20 वर्षों से तो ऐसा ही था। मंत्री जी जो काम कराए हुए इसके बाद तो खैर कोई छुआ ही नहीं। इसलिए नहीं छुआ कि जान रहा था कि ये तो गांव है सो कि धानु का है तो हम काहे न करने जाए। ये न पहले के प्रतिनिधि करते थे, हाँ, जो कहिए कि बाप बेटा थे दोनों, तो ये दोनों यही करते थे कि है सो कहीं दलित बैकवर्ड के काम में कोई काम नहीं होने दिया, न काम 1 रुपया किया, वो भी हमने करने का प्रयास किया। कुछ कारण से ये स्टैंड से जो बाजार तक का रोड है कुछ कारण से अभी नहीं बन पाया है। उसका कारण आप लोग जानते हैं, कुछ उसमें टेंडर का प्रक्रिया में कुछ हाँ, तो ये जो है अब फिर भी जो है हमने दो बार ऐसा कहिए कि बढ़िया सो रोड बनाया है। पानी गिरने के बाद जो अभी जाने में लोगों को सुविधा हो रहा है, लेकिन इसमें जो टेक्निकल दिक्कत है, कोर्ट का मामला है, उसको खत्म हो जाता है तो उसको भी हम लोग बनवाने का काम करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम लोगों को ये देखने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज तक काम की, चाहे वह केंद्र सरकार के काम की या अपने रघुवर दास जी की सरकार का काम की, बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, अर्जुन मुंडा जी की सरकार थी, जो इन लोगों ने काम किया उसमें और अभी में बहुत अंतर है। आप अभी देख लीजिए, पहले 181 नंबर होता था, कोई गड़बड़ी हुआ तुरंत फ़ोन करिए, इसके बाद में जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक पदाधिकारी का चयन नहीं था। और उसको सरकार आई और पैसा वैसा भी देना नहीं पड़ता था। ये सरकार आई तुरंत बंद कर दिया, जिससे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, बिना पैसा लिए कोई नहीं करता। इसके बाद में बहन लोग को और एक महिला लोग का रजिस्ट्री, अगर कोई 2 कट्ठा ज़मीन ले रही है तो उसको रजिस्ट्री अपने कराना है तो रजिस्ट्री का रेट ज़्यादा नहीं होता था, उसका फीस मात्र 1 रुपया होता था। 50 लाख तक की कोई ऐसी महिला झारखंड में ज़मीन लेती थी तो 1 रुपया में उसका रजिस्ट्री हो जाता था, कोई फीस नहीं। रजिस्ट्री कराने वाला के लिखा पढ़ी करे वाला ताइद के भले ऐसो 500, 700, 1000 रुपया मिल जाए, लेकिन वो जितना ताइद को लिखाई नहीं लगता था उससे कम में पैसा लगता था, कहिए कि आपका रजिस्ट्री फी लगता था। ये सरकार ऐसा बहुत महत्वपूर्ण काम की है और हम लोगों ने अपने ये करने के बाद कोई ऐसा गांव कहीं कोई टोला नहीं है जहां पर हम लोग उपेक्षित किए हैं, सबको पूरा करने का काम किए हैं। और हम लोग ये जितना समूह के दीदी लोग थी उनको हम लोग सम्मानित करने का काम किए, आगे आने वाला में भी करना चाहते हैं। और हमारी एक इच्छा और है कि हम चिन्हित कर रहे हैं ज़मीन कि किस मोड़ पर, किस चौक पर अपने जो वाल्मीकि भाई हैं उनकी एक तस्वीर, एक मूर्ति ऐसे लगवाएंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को नेव को रखा है। और नेव रखने के बाद आज हम लोगों को यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। उनके ये आकस्मिक निधन हो गया, हम लोग काफ़ी मर्माहत है। हम लोग विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसो नहीं बचेंगे, लेकिन ऐसो जो ऊपर वाला का ऐसो मर्जी होता है वही होता है। उनकी एक ऐसो प्रतिमा हम लगाना चाहेंगे और आप तमाम लोग वाल्मीकि से अमर रहे, वाल्मीकि से अमर रहे।